हे दोस्तों, ग्रेग मैथिस एक ऐसी जगह पैदा हुए थे जहां क्राइम्स बहुत ज्यादा होते थे। इनफैक्ट उन्होंने खुद ने स्कूल से ड्रॉप आउट लेके खुद एक गैंगस्टर बन चुके थे। लेकिन 17 साल की एज में उनकी मदर को कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तब ग्रेग ने अपनी मॉम से प्रॉमिस करा कि वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करेंगे। इसलिए फिर उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई करके बड़ी मेहनत करके लॉ की डिग्री ली, पर उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से वो लॉयर नहीं बन पाए। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक एजेंसी खोली ताकि वो यंग लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिला सके, जो काम अच्छा चलने लग गया। ना कुछ सालों बाद वो जज के लिए इलेक्शन लड़े, जिसपे कुछ लोगों ने उन्हें बहुत अपोज किया, पर बाकियों को उनके एक्शन से पता चल गया था कि अब वो सच में चेंज हो गए हैं। इसलिए फिर वो उस वक्त के यंगेस्ट इंसान बन गए जिसने वो पोजीशन पे इलेक्शन लड़ा और जीता। इसके बाद 1999 में उन्हें हॉलीवुड से ऑफर आया और उन्होंने खुद का टीवी शो स्टार्ट किया जहां वो डिस्प्यूट सुलझाते थे। ग्रेग को कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं उनके कामों के लिए, यंग लोगों को इंस्पायर करने के लिए और दूसरों को उनकी लाइफ में सही डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए। अगर वो अपने पास्ट से सीखते ही नहीं, अपने आप को चेंज करने का डिसीजन ही नहीं लेते, तो वो आज भी किसी जेल में पड़े होते। मैक्सिमम लोग अपने पास्ट से कभी बाहर नहीं आ पाते, खुद को चेंज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ही फिर वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आई एम श्योर आप भी किसी ऐसे इंसान को जरूर जानते होंगे जो सालों बाद भी वैसे का वैसा ही है और उसने अपनी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाया। और ये चीज भी आपने नोटिस करी होगी कि वो अपनी लाइफ में बहुत सफर कर रहा होगा। जो लोग हमेशा सीखते रहते हैं, अपने आप को चेंज करते रहते हैं, वही लोग लाइफ में बड़ा करते हैं और सक्सेस अचीव करते हैं। इसीलिए लेसन नंबर 1 या मैं बोलूं हैबिट नंबर 1 जो अनसक्सेसफुल लोग में होती है वो ये है कि दे डोंट लर्न एंड चेंज। वो कुछ भी सीखना और अपने आप को बदलना, इन दोनों चीजों से दूर रखते हैं और उनकी लाइफ कितनी भी बुरी क्यों ना चल रही हो, वो उसे वैसे ही झेलते हुए खत्म कर देते हैं। नाउ ये थी पहली हैबिट। अभी मैं आपके साथ 6 और हैबिट शेयर करूंगा अनसक्सेसफुल लोगों की, जो मैंने ऑब्स्टिकल इज द वे, हाउ टू विन फ्रेंड्स, 10% हैप्पियर, स्पार्क, ऐसे ही कई सारी ग्रेट बुक के रेफरेंस से ली है, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारा मिशन रीड इंडिया रीड का एक हिस्सा बने। नाउ लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 2। एक बार एक गधा होता है जिसे बहुत ज्यादा भूख भी लगी होती है और बहुत ज्यादा प्यास भी। ना वो चलते चलते वो एक जगह आता है जहाँ लेफ्ट में उसे हे मतलब सूखी घास, चारा रखा हुआ मिलता है, उसी के राइट में उसे पानी भी दिखता है। ना वो दोनों चीज उसे फौरन चाहिए होती है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाता कि पहले वो पानी पीने जाए या चारा खाने जाए। वो बहुत ज्यादा दिमाग लगा के सोचने लगता है कि उसे क्या पहले चाहिए। कई दिनों तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसे पहले पानी पीना है या चारा खाना है, जिसकी वजह से वो वहीं खड़ा का खड़ा भूखा और प्यासा मर जाता है। देखो दोस्तों, मैक्सिमम लोग सोचते तो बहुत कुछ है बट कभी एक्शन नहीं लेते। वो कंफ्यूज्ड रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में बस कुछ करना चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें लॉन्ग टर्म पे फोकस करना चाहिए और हर चीज को करने के लिए एक्शन लेना चाहिए और उसे टाइम देना चाहिए। ऑथर डेरेक सीवर्स बोलते हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन ही आंसर होता तो हम सब बिलियनर्स होते आज के इन्फॉर्मेशन एज में। मतलब कि इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती है अगर हम उस पर एक्शंस ही ना ले और हमेशा कंफ्यूज्ड रहे। इसीलिए अनसक्सेसफुल लोगों की सेकंड हैबिट जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है दे डोंट टेक एक्शंस एंड स्टे कंफ्यूज्ड। बचपन से ही डिमोस्थेनिस ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली थी अपनी लाइफ में। बहुत ही यंग एज में उनके मॉम और डैड दोनों गुजर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं बचा था। उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी उसे हमेशा बुरी तरीके से ट्रीट करते थे और वो बहुत ही सैड लाइफ जी रहा था। फिर एक दिन उसने देखा कि कैसे एक पब्लिक स्पीकर था जो इतनी अच्छी तरीके से बोल रहा था कि सब लोग बीच रास्ते में खड़े होकर उसकी बात सुन रहे थे, जबकि उनकी बात कोई भी नहीं सुनता था। इसलिए वो सोचने लगे कि अगर मैं भी ऐसा कर पाऊं तो मैं लोगों को अपनी स्टोरी बता सकता हूं, जिससे लोग मुझे समझेंगे, मुझे प्यार करेंगे। पर इस सपने को पूरा करने के पीछे भी एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी थी। बात ये थी कि वो हकलाते बहुत थे और ऑब्वियसली इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी काफी कम था, जबकि स्पीकर बनने के लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। इसलिए फिर उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी। उठते बैठते यहाँ वहाँ हर जगह वो बस प्रैक्टिस करते थे। कभी अपनी जबान की एक्सरसाइज करते थे, कभी स्पीच की एक्सरसाइज, कभी यहाँ वहाँ जाना, ऐसे ही कई चीजें वो करते थे। बट अभी भी वो खुश नहीं थे अपने एफर्ट से। उन्हें लगता था कि वो कई बार अपना फोकस बहुत लूज कर देते हैं बार बार बाहर जाके। सो इसलिए फिर उन्होंने एक एक्सट्रीम डिसीजन लिया। उन्होंने अपना सर आधा मुंडवा दिया, मतलब हाफ शेव कर लिया, आधे टकले हो गए। क्यों? ताकि वो घर के बाहर ना जा पाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो। और यही डेडिकेशन के साथ वो घर पे हमेशा प्रैक्टिस करते रहते। इवन उन्होंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, जिससे उनकी स्पीकिंग एबिलिटी के साथ साथ उनकी नॉलेज भी काफी इंक्रीज होती गई, जिसके बाद वो धीरे धीरे एक ग्रेट स्पीकर और एक बहुत ही रिच इंसान बने। इनफैक्ट फिर उनकी नॉलेज और स्पीच की वजह से ही ग्रीस के जो किंग थे उन्होंने उसे अपना पर्सनल एडवाइजर बना लिया। देखो दोस्तों, सच तो ये है कि जो लोग कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं करते हैं वो पहले कभी बड़े गोल सेट ही नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो मुश्किल आने पे फौरन गिव अप कर देते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और अपने गोल्स से जल्दी फोकस हटा देते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग इस सब से लड़ते हैं। इसलिए अनसक्सेसफुल लोगों की तीसरी हैबिट यही है कि दे डोंट मेक क्लियर गोल्स। हैबिट नंबर 4,
आपने वो बंदर की कहानी शायद सुनी होगी, जो एक बार जंगल में घूम रहा होता है, तब उसे एक जार दिखता है जिसमें बहुत अच्छा खाना रखा होता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो जार में बस एक छोटा सा खड्डा होता है जिससे बस वो मुश्किल से अपना हाथ घुसा सके। ना बंदर का हाथ उस होल में चला तो जाता है, पर जब वो मुट्ठी बंद करके खाना निकालने की कोशिश करता है तो कम जगह होने की वजह से वो हाथ निकाल नहीं पाता। वो बहुत देर तक कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उस खाने से भरी मुट्ठी को खोलता नहीं है, जिसका रिजल्ट थोड़ी देर बाद शिकारी आता है, उसे पकड़ता है और लेके चला जाता है। ना इस स्टोरी का मोरल यही है कि हमें कई बार छोटी इमीडिएट खुशी सैक्रिफाइस करनी चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर के गोल्स पूरे हो सके। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अच्छे रिलेशनशिप्स फॉर्म करना है, तो उसके लिए पहले हमें दूसरों को वैल्यू देनी होगी, एफर्ट्स देने होंगे, अपना टाइम देना होगा, कमिटमेंट करनी होगी, जो कि एक काइंड ऑफ सैक्रिफाइस ही होता है। जबकि जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी भी मीनिंगफुल चीजों के लिए, जो चीजें उनके फ्यूचर में बेनिफिट करेगी, उसके लिए अपने आज को सैक्रिफाइस नहीं करते हैं। वो जंक फूड खाते हैं, हर दिन भर इंटरनेट पे टाइम पास करते हैं, मतलब बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, जो लॉन्ग रन में फिर उन्हें बहुत तकलीफ और प्रॉब्लम्स देता है। इसलिए हैबिट नंबर 4 जो अनसक्सेसफुल लोगों की होती है, जो आप में नहीं होना चाहिए, वो ये है कि दे डोंट मेक सैक्रिफाइसेस फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स। हैबिट नंबर 5, स्टडी शो करती है कि आपकी सक्सेस सिर्फ 20% आपके इंटेलिजेंस क्वेश्चन मतलब IQ पे डिपेंड करती है, जबकि 80% वो डिपेंड करती है आपके EQ पे मतलब एम्पैथेटिक क्वेश्चन पे, यानी EQ पे डिपेंड करती है। हर ग्रेट इंसान जो एक ग्रेट लीडर बनता है, एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, APJ अब्दुल कलाम जी, सबके पास एक पावर था। वो पावर था दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को सोचने की कैपेबिलिटी रखना। वेरएस जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा बस अपने बारे में ही सोचते हैं और ये नहीं सोचते कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो एलिजाबेथ नोवेक अपने बिल्स पे नहीं कर पा रही थी, तो जब कंपनी के एक एम्प्लॉय ने उन्हें फोन किया और उन्हें वार्निंग देना स्टार्ट किया, तो एलिजाबेथ ने नॉर्मल लोगों की तरह उनसे आर्ग्यू करने के बजाय, उनसे झगड़ा करने के बजाय उसका पॉइंट ऑफ व्यू जेन्युइनली समझा और कोशिश करी कि वो समझे, और उसके बाद उससे कहा कि सच में आई एम सॉरी। और फिर उसने पूछा कि ऐसे कस्टमर से डील करने में उसे कितनी मुश्किल होती होगी जो बिल पे नहीं करते और झगड़ा करते रहते हैं। तो ये सुन के वो एम्प्लॉय भी शांत हो गया और कुछ देर बात करने के बाद उसने एलिजाबेथ के बिल के डेडलाइन को बढ़ा दिया। ये होती है पावर दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की, उनके साथ एम्पैथाइज करने की। डेल कार्नेगी कहते हैं कि बस अगर हम उनकी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस से किसी एक चीज को सीखे, बस एक चीज को, तो वो यही है कि अपने आप को ऑनेस्टली दूसरों की जगह पे रख के देखो कि वो कैसा फील करते हैं, वो क्या चाहते हैं। ये चीज हमें सक्सेसफुल जरूर बनाएगी। इसलिए अनसक्सेसफुल लोगों की 5th हैबिट जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती, वो ये है कि उनके अंदर लैक ऑफ सोशल स्किल्स और एम्पैथी होती है, जो आप में होनी चाहिए। हैबिट नंबर 6, जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं वो लोग कभी भी अकेले टाइम स्पेंड नहीं करते, अपने आप को टाइम नहीं देते, अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते, जिससे उनके गोल्स की तरफ उनकी प्रोग्रेस और उनकी गलतियां रिफ्लेक्ट नहीं होती है और वो आगे नहीं बढ़ पाते। आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे कई ग्रेट साइंटिस्ट 3-3, 4-4 घंटे एक ही रूम में बिना किसी के इंटरफेरेंस के अपने आप को लॉक कर देते थे, जिसकी वजह से वो कई ग्रेट आइडियाज और थियोरीज को डिस्कवर कर पाए। आजकल बहुत लोग अपने फोन से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं होते, वॉशरूम तक जाते हैं तो मोबाइल यूज करते हैं, वो प्रॉपर्ली सोते तक नहीं है, रात भर मोबाइल यूज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी, उनका फोकस और कंसंट्रेशन सब खराब रहता है। इवन ये चीज उनके ब्रेन को कम एफिशिएंट और डिसऑर्गेनाइज्ड बना देता है। इसलिए याद रखो, बिना खुद को प्रॉपर टाइम दिए हम क्वालिटी वर्क अचीव नहीं कर पाते हैं। डैन हैरिस जब एक न्यूज चैनल पे एंकर थे, तब उनकी जॉब बहुत स्ट्रेस वाली थी, जिसकी वजह से उन्होंने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया था। एक दिन जब वो लाइव न्यूज दे रहे थे तो उन्हें एक अटैक आ गया, उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। उस अटैक के बाद डैन को समझ में आ गया कि उन्हें ड्रग्स छोड़ना ही होगा और वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए तरीके ढूंढने लगे। उसी टाइम पे हैरिस रिलीजन्स के बारे में एक सीरीज पर रिसर्च कर रहे थे, जिसमें उन्हें मेडिटेशन के बारे में पता चला। शुरू में उन्होंने मेडिटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, पर जैसे जैसे वो उसके बारे में जानने लगे उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और फिर जब उन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो उन्हें काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखे। अपनी बुक 10% हैप्पियर में डैन बताते हैं कि मेडिटेशन करने की वजह से उनका मूड बस 10% बेटर हुआ, लेकिन वो 10% से उनकी लाइफ में जो चेंजेस आए वो 100% पॉजिटिव डायरेक्शन में थे। वो कहते हैं हमें अपने माइंड को समझना चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ को समझ पाए, जिसका सबसे अच्छा तरीका है अकेले टाइम स्पेंड करके। इसीलिए खाली टाइम में मेडिटेशन या फिर जर्नलिंग करो, और ये सक्सेसफुल लोगों की कॉमन हैबिट भी होती है। या फिर बस अपने थॉट्स के साथ कुछ टाइम साइलेंस होकर बैठो, ये चीजें आपको हेल्प करेगी। याद रखो, हैबिट नंबर 6 जो अनसक्सेसफुल लोग रखते हैं वो है कि वो अपने आप को कभी भी अलोन टाइम नहीं देते हैं, हमेशा किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। हैबिट नंबर 7, स्टडी शो करती है कि रेगुलरली एक्सरसाइज करने की वजह से बस हमारी फिजिकल मसल्स ही स्ट्रांग नहीं होते हैं, बल्कि रेगुलरली एक्सरसाइज करने से हमारे साथ 6 और पॉजिटिव चीजें होती है। फर्स्ट, हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस ग्रो होता है, जिससे हमारी लर्निंग, प्लानिंग, फोकसिंग, मेमोराइजिंग, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज और ओवरऑल पर्सनालिटी इंप्रूव होती है।
सेकंड, बस कुछ टाइम एक्सरसाइज करने से ही आपका ब्रेन बॉडी में डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हम पूरे दिन खुश और मोटिवेटेड फील करते हैं और अपने सारे इंपॉर्टेंट काम को अच्छे से कर भी पाते हैं। थर्ड, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो काफी लेजी फील करते हैं, उन्हें हमेशा टायर्ड फील होता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन रहता है और जल्दी कुछ अचीव नहीं कर पाते। फोर्थ, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान यूजुअली अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस करता है, एक्सरसाइज करता है, हेल्दी खाना खाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ काफी इंटर रिलेटेड है। फिफ्थ, एक्सरसाइज करने से हमारा स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम रहता है, हमारे डिप्रेशन की फीलिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सिक्स्थ, एक्सरसाइज करने से और अनहेल्दी खाना रिफ्यूज करने से अपने माइंड को आप शॉर्ट टर्म पेन देते हो और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पे फोकस करते हो, जो हमें गोल ओरिएंटेड इंसान बनाता है, हमारा डिसिप्लिन इंप्रूव करता है। इसीलिए अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो हमेशा रेगुलरली एक्सरसाइज करो और अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो, क्योंकि अनसक्सेसफुल लोग दे डोंट एक्सरसाइज एंड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये सारी बातें मैंने आपको कई सारे डिफरेंट बुक्स की हेल्प से बताई है, जिन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी अच्छी लगी हो तो, कमेंट करके बताओ कि आपके अंदर कौन सी हैबिट्स है, कौन सी नहीं है। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, और सबसे मेन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हमसे मिलकर लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करे और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड को हिट बनाए, सक्सेस बनाए। अभी के लिए बस इतना ही। नाउ फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।